करो जी। पहला चीज बता रहे थे तुम लोग क्या कि प्रकाश का चाल का जो मापन है ना जी, कौन किया था? रोमर ने। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद जो श्वेत प्रकाश है ना, जो श्वेत प्रकाश है वो कितना रंग से मिलकर बना? 7 रंग से। ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को। ठीक है, चलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना बहुआ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि मीटर तो 10⁸8, किलोमीटर तो 10⁵, सेंटीमीटर तो 10⁻10। याद रहेगा? चल आगे। जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸8 मीटर पर। तो जल में 2.25 और निर्वात में 3। कोई दिक्कत? चल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 19 सेकेंड। कौन कौन 16 सेकंड भी देता है, या 8.2 सेकंड ये भी रहता है, 8.2 सेकंड। ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया है? तो हाइजेन। कौन दिया है? हाइजेन। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया है? हाइजेन। आगे, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत कौन दिया है? प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत तो थॉमस यंग। कौन दिया है? थॉमस यंग। ठीक है, कौन दिया है? थॉमस यंग। ठीक है, चल। थॉमस यंग। क्या दिया था थॉमस यंग? तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत कौन दिया है? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कोरोनोग्राफ, कोरिनोग्राफ, क्या नाम है? कोरिनोग्राफ। ये क्या करता है? तो इस सूर्य के कोरोना समझता है? सूर्य का जो सबसे किनारा वाला भाग होता है ना, उसी को क्रीट या कोरोना कहते हैं। तो उसको देखने और उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। किसका प्रयोग? कोरिनोग्राफ का। ठीक है, चलो। हीमेटोलॉजी में किसका प्रयोग करते हैं? तो जहां भी हिम मिले, HAEM, हिम। हिम माने होवे करता है ब्लड, खून। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी क्या हो जाएगा? रक्त और रक्त रोगों का अध्ययन। ठीक है, आगे। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, इसमें होता है पेशियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पेशियों का अध्ययन। हाँ, वही पेशियों, मांसपेशियों। आगे, पामोलॉजी में किसका अध्ययन? फल का अध्ययन। किसका अध्ययन? फल का अध्ययन। आगे, न्यूमेरोलॉजी में अंक का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी में अंक का अध्ययन। आगे, लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी में किसका? शब्दकोश। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश। शब्दकोश समझते हैं जी? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का अध्ययन करेंगे किसमें? लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, आगे। कीटों का अध्ययन तो एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कोई दिक्कत? तो एक बार रिवीजन हो जाए। हिरमेटोलॉजी, रक्त, ब्लड, जहां भी हिम मिले, हिम तो रक्त। आगे, पामोलॉजी, फल। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी, पेशी। ठीक है। कोरिनोग्राफ, सूर्य का कोरोना। ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, अंक। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश। एंटोमोलॉजी, कीट का अध्ययन। ठीक है, आगे। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग, ठीक है ना? 3 रंग है। कौन कौन? सबसे ऊपर केसरिया, बीच में उजला और नीचे हरा। तो केस, देखो एक गाना है वो याद रखना है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरियावल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई,
और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुके। तो लग रहा है 4 लाइन, लेकिन 4 लाइन में 4 झिक्के है। केसरिया बल भरने वाला, बल भरने वाला मतलब जागृति, सौर, इसका प्रतीक कौन है? केसरिया। बल रहेगा था ना, सौर दिखाएगा तुम। उसके बाद सफेद, तो सफेद यानी का सादा है सच्चाई, तो किसका है? सच्चाई का प्रतीक है सादा। उसके बाद सच्चाई, जो सच होता है क्या होता है? पवित्र होता है। उसके बाद हरा रंग है हरी हमारी, धरती की है ना, धरती की, तो जीवन समृद्धि, जीवन समृद्धि। हरियाली में क्या होता है? जीवन समृद्धि। तो हरा रंग किसका? जीवन समृद्धि का। ठीक है, चलिए। उसके बाद चक्र, तो चक्र किसका? और कदम कभी न रुकेगा, मतलब प्रगति का प्रतीक है। कौन प्रतीक है? चक्र। चक्र किसका? कदम नहीं रुक, मतलब क्या? प्रगति। हाँ या नहीं? तुमको कहते हैं ना विकास कुमार, तो विकास माने प्रगति, तो मतलब तुम किसका प्रतीक है? चक्र, है ना। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, विकास का। आगे बताओ, चक्र में कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली है। चक्र में कितना तिल्ली है? 24 तिल्ली। कोई दिक्कत? आगे अगला क्वेश्चन आता बाबू कि भारत का जो थॉमस है ना, भारत के जो थे, क्या नाम था उनका? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि भारत जो है, जो राष्ट्र ध्वज हम लोग फहरा रहे हैं आज, इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। हाँ, 22 जुलाई 1947 तब क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। ठीक है, चल। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। कितना? 3:2। ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय ध्वज, कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, बिहार पुलिस में 2-3 बार आया क्वेश्चन, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, समझा? 3:2। उल्टा करके पूछ दिया चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई कितना? 2 और लंबाई कितना? 3। याद रहेगा, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। आगे हाँ, और कौन? तो ध्वज है कौन? हम लोग का ध्वज है कौन? तिरंगे ना। चलो आगे, अभी बताए थे, बताएगा बउआ तुम, ध्वज के चक्र में कितना तिल्ली? 24। बहुत बढ़िया। कितना है जी? 24। चलिए अगला बताइए, हम लोग का जो कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत। किस पर है? शक संवत। ठीक। जो कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। इसका पहला महीना कौन है? चैत। ठीक है ना। यदि ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी समझता है जी, 365 दिन वाला, तो पहला दिन कौन तारीख पड़ेगा? 21 मार्च। और यदि लीप ईयर होगा तो कौन दिन पड़ेगा? 22 मार्च। कोई दिक्कत? अगला, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फॉरट्रॉन। कौन है? फॉरट्रॉन। कोई दिक्कत? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, जिसको दिव्यांग अब कहते हैं। 4 दिसंबर विश्व नौसेना दिवस। अभी नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। दिसंबर है वो, सितंबर तब शिक्षक दिवस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। IBM क्या है? IBM तो एक कंप्यूटर कंपनी है। अच्छा, रक्त का थक्का बनने के लिए आपको बताना है कि अनिवार्य प्रोटीन जो चाहिए, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का नाम क्या है? तो फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। ठीक, याद रहेगा। और यदि विटामिन पूछेगा रक्त का थक्का बनने के लिए, तो विटामिन के, और प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा प्रोटीन होता है शरीर के अंदर?
जिसके कारण नहीं जमता है, तो हेपैरिन। हेपैरिन जो होता है खून को जमने और जमने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजन। क्या कर रहा है बालक? 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बोलो तब सीखेगा। देखो जितना है ना इसमें लगता है मेहनत, लेकिन उतना रसगुल्लों ने नंबर उठता है। यदि मान लो कि तुमको 50 को जीके एग्जाम में आया तो बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। ये मैथ थोड़ा नहीं जी, आबा को तो मारा ना तो छोड़ा, ठीक है। तो जितना मेहनत लगता है खटखट नंबर उठता है, ठीक है ना। किस में? बिहार पुलिस 100 में 70 75 तो ना कहीं बैच चालू कर देते हैं, काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो लोग है ना लगभग 350 जमा कर देना, किताब आ जाएगा, ठीक है। जे लगेगा फिर बताएंगे, समझ गया। ये किताब खरीद लो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करेगा तैयारी फटाफट चालू होगा। आज से हम लग गए मतलब तैयारी शुरू। बजरंग बली का दिन है, ये है। चलो संतोषी माता के दिन शुक्र होता है, आज दुर्गा माता के दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि मनुष्य का जो रक्त होता है अलग अलग होता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है कि आरबीसी में, ठीक है ना, किसमें? आरबीसी में। जो आरबीसी होता है ना उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। तो आपसे पूछे बउआ कि हर एक आदमी का ब्लड अलग अलग होता है, किसके कारण होता है? तो आंसर क्या बताओगे? एंटीजन। देखो उबे नहीं यह चलते तो हम सेट करा रहे हैं कि साइंस भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा, बायोलॉजी फिजिक्स सब आएगा। रेड ब्लड कॉर्पल्स, सेल नहीं बोलना है, कॉर्पल्स, ठीक है। अच्छा कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग। बग BUG बग, ठीक है। चलो तो अनीस बताएगा रिवीजन क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? सरवन बहुत बढ़िया, 2 दिसंबर। ध्यान दो बालक, बीच बीच में रिवीजन क्वेश्चन चलते रहेगा ताकि पता चले कौन कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, ठीक है बाबू। अब 2 क्वेश्चन ब्लड से बड़ी झकास आता है। एक, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? तो ओ। कौन है? ओ। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यानी यूनिवर्सल दाता, सर्वदाता, ठीक है। अब क्यों सबको दे सकता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। क्यों दे सकता है? एंटीजन नहीं। कौन दे सकता है सबको? क्यों दे सकता है? इसमें एंटीजन नहीं होता। बहुत अच्छा है। चलिए अब कौन ऐसा ग्रुप है जो सबसे ले सकता है? AB। कौन ले सकता है? AB। कौन ले सकता है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कौन? ए को दे सकता है। AB जो है वो सब से ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं आती, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि RBC और WBC के संख्या का अनुपात कितना होता है? तो आंसर है 600:1। कितना है? 600:1। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अगला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन है? तो अपोलो 2। कौन है? अपोलो। मानव सहित मैंने यान जब गया तो उस पर मानव भी बैठल था, ठीक है ना। क्या बाबू? हाँ, तो पहला का नाम क्या था? अपोलो 2, ठीक है। और पर वो क्या था? मानव सहित। अब मानव रहित मैंने मानव नहीं गया था, सिर्फ यान गया था, उसका नाम क्या था? तो लूना 16। क्या नाम था? लूना 16, ठीक है। जैसे अभी गड़िया चला लूना तो आराम आदमी बैठता नहीं, बैठता है उस सामान लगना स्पेशल है जी, बैठा लो अलग बात है। कहा जी उस पर लड़की बैठेगा अच्छा लगेगा? लड़की के बैठना चाहिए ग्लैमर उलेमर तब ना अच्छा लगता है ना। ससुराल जाएगा तो बेचती है लूना पर, वो कोई चीज है फेरी करे लगी ना है। तो देखो लूना कहाँ से नाम लेके आया है?
जब भेजल गया था यान, है ना, तो उसमें आदमी नहीं था, सिर्फ यान गया था, इसीलिए उसका नाम क्या था, लूना 16। और जब आदमी गया था अपोलो 2। कोई दिक्कत? चल आगे, फिर चंद्रमा पर जो यान गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ल्यूनिक। क्या नाम था? ल्यूनिक द्वितीय। अब देखो याद रखना कितना आसान है, कैसे ये बताते तुमको हम। तो ल्यूनिक का मतलब होता है क्या, LU, ठीक है ना, ल्यूनिक बना होता है LUNIC, ल्यूनिक, ठीक है ना। और ल्यूनिक बना ल्यूनर से, और लूनर माने होवे करता है चांद। जब हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तुमको तो बताएंगे सोलर माने सूरज और लूनर माने चांद, ठीक है। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण, तो लूनर से क्या बन गया, ल्यूनिक। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? आगे भारत का, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र के आरबी में। आरबी जगह है, आर्मी नहीं, आरबी। अच्छा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था जी विश्व का, तो यूरी गागरिन। कौन था? कहाँ के? रूस के। कहाँ के? रूस के। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? पुरुष राकेश शर्मा और महिला कल्पना चावला, ठीक है। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, वहां कौन ऐसा जगह है जहां भारत अपना स्थायी केंद्र बनाया है, तो जगह है क्यून मेरी लैंड। क्यून मेरी लैंड, याद रहेगा। क्यून माने रानी, मेरी माने मेरी, मेरी रानी का जगह क्यून मेरी लैंड। देखता फिल्म नहीं कहता है तुमको हम स्विट्जरलैंड ले जाएंगे हनीमून के लिए, तो स्विट्जरलैंड का कहता पूरा बर्फ वाला जगह है, तो अंटार्कटिका में तो पूरे बर्फ है ना। तो हर एक राजकुमार अपना रानी को कहाँ ले जाएगा, क्यून मेरी लैंड। ट्रिक दे रहे हैं, समझा, कि यदि तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां भारत का स्थायी केंद्र कौन है, तो आसानी से मार देगा क्यून मेरी लैंड। गलती एक चीज है जी, जब हम कमेंट कर दिए मतलब पक्का है कि आवे वाला है, इसीलिए हम ट्रिक से याद करवाते हैं। एक मैथों में होता है ना, जो टफ क्वेश्चन रहेगा और हम मजाक में जान के पढ़ाएंगे, ये बुतरू पर उस सवार होने नहीं चाहिए, हम आसानी से सीख जाए। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे, अब उस केंद्र का नाम क्या है, तो उस केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। अब याद कैसे रखेंगे, तो हम भी जानते हैं, हम जानते थे क्या कि हिमालय से निकलती है हमारी गंगा, है ना जी, लेकिन हिमालय कने है उत्तर में और अंटार्कटिका कने है दक्षिण में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, दक्षिण गंगोत्री। याद हो गया? अधिक जगह के नाम पूछेगा तो क्यून मेरी लैंड, और केंद्र के नाम पूछेगा दक्षिण गंगोत्री। कोई दिक्कत? अब देखो जो अंटार्कटिका है उसका 98% बर्फे से ढकल है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप। कोई आपत्ति तो बोलो, परेशानी? अनीस चला ठीक ठाक आ रहा समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर 2 पौधा पाया जाता है जो पूछल जाता है, एक है लाइकेन और दूसरा है मॉस। कौन कौन है? लाइकेन और मॉस। कोई दिक्कत? अच्छा, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का नाम है एरबुस। क्या नाम है? एरबुस। ठीक है, आगे निहित के भी बुला लेता, कॉल कर दो आ जाएगा। चलिए अगला पढ़ेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि और दूर, इससे भी खूब क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से याद रखना है। निकट, तो निकट दृष्टि को अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। तो निकट नाम है लेकिन निकट जन आता है, नकल कर रहा जना, तो निकट दृष्टि दोष, निकट जन आएगा लेकिन दूर। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? कौन लेंस? ताबतल लेंस।
कौन लेंस? कौन लेंस? किसके लिए? निकट। किसके लिए? किसके लिए? कौन लेंस? कौन लेंस? अवतल लेंस। निकट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं विकास? मायोपिया। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़े बउआ। अगला है फिर दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। तो जो दूरदृष्टि दोष है बाबू, वो क्या है? तो जो दूरदृष्टि दोष है उसमें क्या होगा? दूर दिखेगा और नजदीक नहीं दिखेगा। इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? आगे जरा दृष्टि दोष। अगला कौन है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जे भी बूढ़ा आदमी रहेगा वो कहेगा जरी सा कारो खेबो, है ना, जैसा कालो जामुन खेबो, जरी सा उजलो खेबो, मैंने दुनू रसगुल्ला खेबो। तोरा लेंस भी लगता है द्विफोकल। द्विफोकल का है? उत्तल भी और उसमें अवतल भी। हाँ जी, वही ना, वो अंग्रेजी में बाई, हिंदी में द्विव। ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। जरा दृष्टि किसको होगा? बूढ़ा आदमी। किसको होगा? बूढ़ा आदमी। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है GERA, वो जेराज वर्ड जहां भी मिलेगा तो बूढ़ा से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे जेरियोटोलॉजी, तो वृद्ध से वृद्धों का अध्ययन। ठीक, आ रहा समझ में? अगला फिर एक और बचता है अबिंदुकता। अगला क्या है? अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है? तो जो सिलियरी मांसपेशी होता है ना, वो सिकुड़ जाता है। क्या सिकुड़ जाता है? सिलियरी मांसपेशी। और उसको ठीक कैसे करते हैं? तो बेलनाकार लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। कोई दिक्कत? ठीक ठाक? चलिए, तो याद हो गया आप लोग के? एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बउआ। जैसा हम मजाक करेंगे मतलब समझना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चलते हैं मजाक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सीरियस मजाक से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो जब एक बार रिवीजन हो जाए, तो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, इसमें कौन सा लेंस? अवतल लेंस, है ना, निकट में अवतल। अगला दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। उसके बाद यदि कोई आदमी को क्या हो? जरा दृष्टि, तब बायफोकल लेंस। चलो, अबिंदुकता होता बेलनाकार लेंस। ठीक, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता ये कैसे होता है जी? तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाता है। ठीक, अगले में अंतिम में हम रैपिड फायर 50 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में। किस में? ठोस में। और ठोस में भी किस में? तो इस्पात में। यदि इस्पात नहीं रहेगा तो एल्युमिनियम मारना है ना जी। और सबसे कम गैस में। सबसे कम गैस में। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? सुनते ही तो रहना है। कल से 5 बजे आ जाना। नम प्रेजेंट चालू हो जाएगा। ठीक, 7 बजे आ जाना, जब जागा तब सवेरा। आगे बढ़िए। तो पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है और जो चुंबकीय अक्ष है उसके बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 18 डिग्री का। कितना डिग्री? 18 डिग्री। याद रहेगा, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो कितना? 18 डिग्री। याद रहेगा, एकदम कंफर्म कर लो। 18 डिग्री। कितना डिग्री? 18। एक क्वेश्चन बड़ी झकास आता है, इंटरव्यू में खूब पूछल जाता है कि कोई गेंदा को हम मारते हैं छक्का, तो कितना डिग्री पर मारे कि सबसे लंबा छक्का? तो 45 डिग्री। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। याद रहेगा। अब इसी को घुमा के कभी कभी पूछ देता है, जानता है ना, बिहार पुलिस वाले सब काम करता है, जानता है कि बुतरू 23.5 रट ले हो, तो क्वेश्चन के घुमा देता है। वो दे देता है कि पृथ्वी जो है ना कक्षा के सापेक्ष कितना डिग्री बनाता है। तो अक्ष से तो देखो टोटल तो 90 बनेगा, तो नीचे जैसे ही 23.5 था, 90 में से 23.5 के कितना? 66.5। तो 66.5 कक्षा के सापेक्ष बनाता है। यदि कक्षा के सापेक्ष तो 66.5।
66.5 कक्षा के सापेक्ष, और यदि अक्ष पर तो 23.5। चलो, चंद्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह। क्या कहते हैं? अच्छा, तो लोग बताओ कौन ऐसा दो ग्रह है जिसका एक भी चंद्रमा नहीं है? शुक्र और बुध। शुक्र और बुध। मंगल के गो है? 2 गो, फोबोस और डिमोस। और सबसे ज्यादा किसको? नहीं, अब फेल हो गया, अब शनि सबसे ज्यादा हो गया है। हाँ, अरे कहा जाता चंद्रमा माने उपग्रह। हाँ ठीक, फेल हो गया, नया चेंज हो गया, लेटेस्ट में आ जाओ। लेटेस्ट नंबर हम लिखा देंगे, करंट का क्वेश्चन है। आगे अब देखो, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ, सूर्य अपने अक्ष पर कने से कने घूमता है? तुम रोज देख रहा है पूरब से पश्चिम जाते कि नहीं सूरज भगवान? पूरब से पश्चिम। वो कहाँ घूमता है? अपने अक्ष पर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? क्षुद्र साइरस। कौन है? साइरस। क्या है साइरस? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। पृथ्वी का क्यों कहा जाता जुड़वा? क्योंकि इसी के जैसा होता है। पीला रंग बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह, क्यों लाल ग्रह कहा जाता है इसको? क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड है, इसीलिए। अभी बताए तो तुम बताओ बउआ, मंगल का रिवीजन क्वेश्चन। मंगल का क्यों उपग्रह कौन कौन? फोबोस और डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। सबसे बड़ा गैनीमेड। कोई दिक्कत? किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। चल, हरा ग्रह किसको कहते हैं? यूरेनस को ना जी, और उसी को लेटा हुआ ग्रह भी कहते। और हल्का पीला ग्रह वरुण। ऐसे पीला तारा के जैसा ग्रह पूछा जाता है तो वरुण, और सिर्फ पीला तो बृहस्पति। ठीक ठाक, आ रहा समझ में? अगला, सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? तो गोदावरी नदी। सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी। हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर। सबसे बड़ा डेल्टा। अब मंदिर दो तरह के पूछल जाता है, एक दक्षिण भारत के मंदिर और एक उत्तर भारत। तो द फॉर दक्षिण और द फॉर द्रविड़। तो दक्षिण भारत का जितना भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। कौन शैली में? द्रविड़ शैली में। और उत्तर भारत का जितना भी मंदिर है नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। याद रहेगा? और जब मिलल जुलल शैली रहेगा तब बेसर शैली। कौन शैली? बेसर शैली। कोई दिक्कत? जो गांधार शैली है और जो मथुरा शैली है, बहुत बार पूछल गया, कौन राजा के शासनकाल में इसका विकास हुआ है? गांधार शैली और मथुरा शैली। तो आंसर है कनिष्क। कौन है? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क कौन वंश के था? बताओ। नहीं, क्यों कनिष्क था? तो लोग हम हिंट दे देते हैं, देख के आना, बता ही देते खाची। कुषाण वंश के था। आगे, गुप्त शासन जो शासक थे, गुप्त शासक, उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था, उसको क्या कहते हैं? उसको रूपक कहते हैं। और जो सोना का सिक्का चलाया उसको दिनार। चांदी के सिक्का को उल्टा पुल्टा करेगा,
चांदी के सिक्का रूपक और सोना के सिक्का दिनार। याद रहेगा? हाँ, दिनार। गुप्त गुप्त गुप्त। अब सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का चलाया था, ठीक है ना, सबसे पहले वो कुषाण शासक ही चलाया था। हाँ, सबसे शुद्ध सोना जो चलाया था सिक्का वही चलाया था, कुषाण। कौन राजा ने घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा चलाया था? तो सोच लो, पगलबे होगा, बढ़िया आदमी तो होगा। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। सोचो, घोड़ा के दागल जाता था, सैनिक के हुलिया लिखल जाता था। नहीं, बाल ऐसे किल का, नाक ऐसे सिकुड़ल का, ऐसा हुलिया लिखे कहल गया था। कौन कौन सैनिक केवल छींकता है, केवल कान पकड़ता है, केवल बाल ऐसे ऐसे करता है, केवल गोड़ उठाता है, हुलिया हो क्या हुआ? वही ना भाई जी, केवल मुस्कुराता है। अलाउद्दीन खिलजी। अरे जब ये सब पढ़ाएंगे डिटेल में तो मजा आएगा, हंसी रहेगा, ठीक है ना। चल आगे, अगला क्वेश्चन जो इससे आता है, ठीक है बाबू, क्या आता है कि सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? तेरे खल जाता था ये पगलवा के, अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि बहुत बहुत जीता था युद्ध ही, ठीक है ना। इसका बचपन का नाम था अली गुरसास्प। जो शून्य आधारित बजट है ये कहाँ का देन है? शून्य आधारित बजट तो ये अमेरिका के देन है। कहाँ के देन है? और एक होता है शून्य काल, जीरो आवर, ये किसका देन है? तो भारत का। ये किसका देन है? भारत का, ठीक है। हाँ, शून्य आधारित बजट था अमेरिका, और सिर्फ शून्य काल तो भारत। अगला क्वेश्चन बढ़े जी। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि रोलिंग जो प्लान है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया? तो आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय। डर नहीं लगेगा? हाँ, नहीं, लड़का तो ऐसे लग रहा है मजबूते है, डर नहीं लगेगा? हाँ, तो मिल ही जाएगा, बस 10-15 मिनट आओ। चलिए, ठीक है। चलिए आगे। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था ये कौन मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मेथड। हेरोल्ड डोमर कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर? हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर था? तो पीसी महालनोबिस। किस पर था? पीसी महालनोबिस। कोई दिक्कत? प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। पेशवा किसके शासनकाल में होता था? मराठा। बालाजी बाजीराव किसको कहा जाता था? तो नाना साहब को, ठीक है। इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब? 1761। 3 गो पानीपत पूछा जाता है, तीनों याद करो। पहला पानीपत 1526, दूसरा पानीपत 1556 और तीसरा 1761। याद रहेगा? फिर से बोले, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। कौन बउआ? अंग्रेज नहीं, मराठा उसके बीच हुआ था, अफगान। अहमद शाह अब्दाली था लड़े वाला। चलो, पालक में क्या पाया जाता है बताओ? लोहा। सबसे ज्यादा आयरन उसी में पाया जाता है। मछली के तेल में
विटामिन डी। ठीक है। गाजर में ए। टमाटर में विटामिन के। आंवला में सुरक्षा परिषद का नाम तो लोग सुना है, संयुक्त राष्ट्र में होता है, तो उसमें टोटल 15 सदस्य है। तो इन लोग के बगल में इसका घर है, अंशु के लगभग में ना है। रोडे पर है। अच्छा, डर नहीं लगेगा? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, वही पूछ रहे हैं। चलो ठीक। तो सुरक्षा परिषद में 5 गो अस्थाई है और 10 गो अस्थाई है। ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं, विश्व में। अरे 3 से 4 महीना ही चल गया ना भाई जी, तो लोग जीके तो एकदम फन आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। 5 गो क्या, अब तू लोग पर है चलावेगा कि नहीं चलावेगा। ठीक है। 5 गो अस्थाई और 10 गो अस्थाई। 5 गो अस्थाई परमानेंट और 10 गो नॉन परमानेंट टेम्पोररी। ठीक। तो परमानेंट कौन है? फॉरवर्ड बैकवर्ड। FARBC। F फॉर फॉरवर्ड, A फॉर फ्रांस, A फॉर अमेरिका, R फॉर रसिया, B फॉर ब्रिटेन और C फॉर चाइना। फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। तो इतना क्या है? अस्थाई सदस्य, परमानेंट। ठीक ठाक, याद रहेगा। FARBC। अरे तेरे क्या ट्रेक नहीं, क्या बच्चा है सर। अब संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। कोई दिक्कत? इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। चलो आगे बढ़ो, सब एक दिन जान जाएगा। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, तो उसका नाम था यूनिबेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिबेक। यूनी क्या था? विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। याद रहेगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। कौन इसको बनाया? तब पांचवा गुरु, सिख के पांचवा गुरु अर्जुन देव। कौन नाम था? अर्जुन देव। इसके लिए जमीन कौन दिया था? अकबर। ठीक है। हाँ अकबर। अकबर थोड़ा सा बढ़िया था मुसलमान, और उसके लिए बस उसकी जो पत्नी थी ना जोधाबाई, वही उसको बदल दी थी। चलिए आगे। अब क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव को फांसी पर कौन चढ़ा दिया था? तो जहांगीर। ठीक है। अर्जुन देव को फांसी पर कौन चढ़ा दिया था? जहांगीर। और तेग बहादुर को औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। कौन थे? गुरु। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? संसद के 3 अंग होता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। याद रहेगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आगे अब जो लोकसभा होता है इसको संसद का निम्न सदन कहते हैं। जो राज्यसभा होता है इसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा भंग। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा के सदस्य का 6 साल, और वहाँ क्या होता है? हर एक 2 साल में रिटायर होता है। ठीक है। राज्यसभा में
उसमें 12 गो सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। याद रहेगा? आगे 5 साल, राष्ट्रपति 5 साल। भारत में संसदीय सरकार है, याद रखना आप लोग को। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और विधायिका का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। याद रहेगा? चल अगला। खो खो में कितना? खो खो में 9 खिलाड़ी। खो खो में, ठीक है। याद कैसे रखेगा? वो भी सही कह रहा, 3 तिया 9। खो खो KHO 3 तिया 9। खो खो में 9। ठीक है। और नहीं तो ऐसे याद रखो, कोरोना में खो खो तो नहीं खो खो नहीं, खोखे वाला कहते हैं 28 को कोरोना हो सकता है, यानी खोखे नहीं खो खो। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद पूछल जाता है कि खो खो में कितना लेंस होता है? तो 8 गो क्रॉस लेंस होता है। क्या गो? 8 गो क्रॉस लेंस। इससे है ना संबंधित शब्द कौन कौन है? तो चेंज है, चेंजर है, एक्टिव है, कॉसलेन है। ठीक है। आगे वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी है? 7 गो। वाटर पोलो में 7। याद रहेगा। पोलो में 4 होता है। पोलो में क्या गो? 4। अब बा टा रा 3 गो हुआ था। 4 और 3 POLO क्या हुआ? 4। तब पोलो में 4। अब वाटर पोलो बा अटा रा वाटर, तो 4 और 3 याद रहेगा। पूछल जाए बउआ। कबड्डी में भी 7। ठीक। आगे जिम्नास्टिक में 8 गो। जिम्नास्टिक में 8 गो। वॉलीबॉल में 6 गो। वॉलीबॉल में 6। याद ऐसे रखना कि देव सर 6 बजे वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। ठीक है। तो वॉलीबॉल में 6 गो, मात्र 6। अब जिम्नास्टिक कैसे याद रखेगा? तो जी लिखो चाहे 8 लिखो, जी नहीं सट जाता है 8, जी नहीं 8 नहीं हो जाता है बस। तो जिम्नास्टिक में 8। ठीक है। चलो अब 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं, है ना। अब 25 क्वेश्चन पूछल जा रहा है। ठीक है। जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल का मापन किसने किया? रोमर ने। चलो कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कोरोना देखने में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो लग रहा कुल बच्चा हमारे ध्यान से सुना है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई का। ट्रिक भी दिए थे। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा? ऑप्शन फोर्ट्रॉन। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? फाइब्रिन, हेपरिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। हेपरिन है जी। आगे चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन है? अपोलो, लूना, अपोलो 2। ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र है? ऑप्शन दें? बहुत बड़े। क्यून मैरीलैंड, है ना, हमारे रानी के जगह क्यून मैरीलैंड, तो बुलाए की जगह ये नहीं। आगे निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे कि रेटिना के आगे? नहीं, निकट में रेटिना के आगे। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में, हवा में, जल में, हाइड्रोजन में? तो निर्वात में। कहाँ होता है? निहित बताएगा। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 18 डिग्री। बहुत बढ़िया। निहित आया था, पहले क्वेश्चन यही हुआ था। चलो आगे। किसने